नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद मास के महत्व और इस मास में आने वाले सोमवार की विशेषता के बारे में और सुनेंगे भाद्रपद मास के दूसरे अध्याय को। भाद्रपद मास, जिसे आम बोलचाल में भादो मास कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के बाद आता है। यह महीना विशेष रूप से भक्ति, व्रत और उत्सवों का समय माना जाता है। इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी जैसे अनेक पर्व मनाए जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भाद्रपद मास में की गई पूजा और दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यह समय मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का अवसर है। इस महीने में व्रत और नियमों का पालन करने से पापों का क्षय और पुण्य में वृद्धि होती है। भाद्रपद मास के सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सावन में जलाभिषेक करने का पुण्य तो अपार है ही, लेकिन भाद्रपद का सोमवार संपूर्ण शिव आराधना का फल देने वाला व्रत है। इस दिन भक्त जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। बिल्वपत्र, धतूरा, आक और पुष्प भी अर्पित करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भाद्रपद मास में सोमवार के दिन किया गया व्रत पूजन 100 गुना फल देने वाला है और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। आइए श्रवण करते हैं इसी से जुड़ी एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ नगरी सुधन्वा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, परंतु उसका हृदय भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। जीवन में कितनी भी कठिनाई आई, लेकिन उसने मन में महादेव के नाम का दीपक सदैव जलता रहा। श्रावण मास बीत चुका था और भाद्रपद का पहला सोमवार आने वाला था। सुधन्वा ने निश्चय किया, इस दिन मैं पूरे उपवास और श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करूंगा, चाहे मेरे पास कुछ भी हो या ना हो। सुबह सुबह वह पास की नदी पर गया। ठंडा निर्मल जल अपने छोटे से कलश में भरा। घर में पूजा के लिए दूध, मिठाई, फल कुछ भी नहीं था, केवल वही नदी का जल और उसका सच्चा मन। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बिल्व पत्र अर्पित किया और बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप किया। पूजा के बाद उसने दिन भर उपवास किया। रात्रि को दीप जलाकर भोलेनाथ जी की आरती की। मध्य रात्रि के समय सुधन्वा ध्यान में लीन थे। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। उसने आंखें खोली तो देखा उसके सामने एक युवक खड़ा था, जो गोरा, दिव्य, चमकता मुख, जटाओं में गंगा, गले में नाग, परंतु रूप में अत्यंत आकर्षक और जवान। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स सुधन्वा, मैं कैलाश का यात्री हूँ। यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारी भक्ति देखी तो मैं यहाँ ठहर गया। तुम्हारी भक्ति इतनी गहन है कि स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए होंगे। सुधन्वा ने विनम्रता से कहा, महाराज आप हैं कौन? आपका रूप तो अलौकिक है। तभी वह युवक अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने आज युवा रूप धारण किया था। भगवान शिव ने सुधन्वा से कहा, तुम्हारे पास पूजा का कोई भौतिक साधन नहीं था, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया। तुम्हारा ये निर्मल जल मेरे लिए अमृत के समान है। मांगो, क्या वर मांगते हो? सुधन्वा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे परिवार में अन्न जल की कभी भी कोई कमी ना हो। मेरे मन में भक्ति का भाव जीवन भर बना रहे। महादेव ने वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी भक्ति का यह उदाहरण युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करेगा। उस दिन से सुधन्वा का जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न धन की वृद्धि हुई और वह अपने पूरे जीवन में शिव भक्ति में लीन रहा। इसलिए कहा जाता है, भाद्रपद के पहले सोमवार को सच्चे मन से शिव का जलाभिषेक करने से भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई आज की कथा पसंद आई हो तो मेरे साथ इसी तरह अगली कथाओं में बने रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।